दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, अभी हम हरियाणा के दौरे पर है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है, जिसका वोटिंग 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। और अभी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी कई प्रत्याशी अपने इस विधानसभा चुनाव में उतारे हैं। आज हमारे साथ है रतिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी। आइए हम जानते हैं उनसे उनका पूरा परिचय और वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका पूरा परिचय। सर, मेरा नाम सुरजीत सिंह प्रधान है। गांव बोडिया से बिलोंग करता हूं मैं, और मैं चुनाव पीपीआई डी पार्टी से लड़ रहा हूं जी। और मेरा चुनाव निशान फलों की टोकरी 6 नंबर पर है, 6 नंबर पर है। और मैं ये चुनाव शिक्षा और महंगाई को देखते हुए मैदान में उतरा हूँ। और हमारे जो गरीबों पे अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी। बहुत अच्छे तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है और बहुत भारी वोटों से हम जीतेंगे और विधानसभा से। आपके सामने कई बड़ी पार्टियों के भी प्रत्याशी सामने आपके चुनाव लड़ रहे, बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टी भी आपकी, तो आप उनको किस तरीके से देखते हैं, उनके प्रत्याशी को? जी, हमारा तो फील्ड में सभी लोगों के साथ भाईचारा है और समर्थन अच्छा मिल रहा है जी। मैं सभी जो अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं जो एक एक वोट देकर कामयाब बनाए जी। जय भीम, जय मऊ निवासी। सर, आपका भी धन्यवाद जो एमएनटी ने हमें कवर करने के लिए जो समय दिया जी सर, सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि आपने यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा है और इस लोकसभा चुनाव में कितने विधानसभा सीटें आती है और कितने पीपल्स पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र से अपने विधायक चुनाव लड़ रहे हैं? जी, सिरसा लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से हम अभी 4 विधानसभा में कैंडिडेट उतार पाए हैं। कुछ समस्याएं थी जो कागजी डॉक्यूमेंट हम पूरे नहीं कर पाए समय पे। जी सर, किस तरीके से आप इसको पूरे लोकसभा को देख रहे हैं? किस तरीके से आपके जो साथी है जो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, किस तरीके से उनका प्रचार प्रसार चल रहा है? जैसे आप भी चुनाव लड़े हैं तो आपका कैसा अनुभव रहा है चुनाव लड़ने का? जी देखिए, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो फील्ड में जा रहे हैं और जो मूल निवासी साथी हैं उनसे मिल रहे हैं, उनका पूरा सहयोग और समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। काफ़ी समस्याएं भी आती हैं जो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस हैं, जो इन्होंने राजनीति को गंदा कर दिया है। एक्चुअली राजनीति को इतना गंदा कर दिया है इन लोगों ने भी, आम आदमी राजनीति के नाम से दूर भागता है। पर लेकिन जब किसी चीज़ को हम अगर गंदा कर देते हैं, उसको साफ करने के लिए भी हमें उतरना पड़ेगा। अगर साफ और अच्छे छवि के इंसान जो लोग हैं राजनीति के अंदर आएंगे तो संभावित है ये साफ भी होगी। और इसी पहल को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेट ने शुरू किया है और इसमें हम अपनी जो मांग है, मुद्दे हैं, मूल निवासियों के लिए काम कर रहे हैं और हमें भारी समर्थन मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर पीपल्स पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है? क्या मुद्दे हैं पार्टी के? क्या क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे आपकी पार्टी के? देखिए, मुद्दे तो वैसे काफ़ी हैं, पर लेकिन जो मेन है चीज़ें जो इंसान को चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चीज़ों के ऊपर ये दोनों सरकारें जो रही आज तक इनका कब्जा रहा है, ये सभी फैल रही हैं। क्योंकि जो आम आदमी है उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनको यही चीज़ चाहिए होती है, बच्चों के लिए शिक्षा और अपने लिए स्वास्थ्य परिवार में है और रोजगार भी अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो इन चीज़ों में, इन तीनों चीज़ों में ये फेल हैं। और भी मुद्दे काफ़ी हैं हमारे, जैसे क्रिमिलेयर हैं, जातिगत जनगणना है, जाति के आधार पर सबको हिस्सेदारी देने की जो बात हमारी पीपीआईडी कर रही है, ये तभी होगी जब करेंगे। जब आप देख रहे होंगे 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई देश के अंदर। जब गुलाम भारत के अंदर जातिगत जनगणना हो सकती है तो आज आज़ाद भारत के अंदर क्यों नहीं? जी। तो आपको क्या लग रहा है सर, आप किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? आप पूरे हरियाणा में दौरा कर रहे हैं, आपने चुनाव लड़ा है, आप राज्य के पदाधिकारी, आप किस तरीके से विधानसभा चुनाव देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, इस बार हम जो लोगों के अंदर जा रहे हैं उनके अंदर उत्साह है और बदलाव चाहते हैं। और लोगों के बीच में एक सवाल भी है, अभी कहते हैं अभी कांग्रेस ठीक है, कोई कह रहा है बीजेपी ठीक है, लेकिन उनको हम बता भी रहे हैं भी जब कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आ जाती है।
और बीजेपी चाहती है जो कांग्रेस आ जाती है। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, और इन्होंने हम लोगों को बहका करके सत्ता पे काबिज है ये लोग, जबकि इनकी संख्या लगभग 10% के आसपास है, और जो हमारी जो मूल निवासी बहुजन समाज है उनकी 90% के आसपास है। तो सत्ता किन की होनी चाहिए? मूल निवासी समाज की होनी चाहिए 90% की। पर लेकिन इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा रचा हुआ है, हमारे जो मूल निवासी साथी हैं उनके दिमाग पे कब्जा किया हुआ है। उनको हम संविधान के द्वारा प्राप्त जो अधिकार हैं उनके बारे में जागरूक कर रहे हैं। अगर क्योंकि जनता के बीच में हम सवाल पैदा नहीं करेंगे तो उसका जवाब भी नहीं मिलेगा। तो हम PPID है जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, सवाल पैदा करने का काम कर रही है जी। तो क्या मैसेज रहेगा, क्या अपील करना चाहेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए, और किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे जनता को? कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से काम कर रही है, जो कि एकमात्र देश के अंदर पार्टी है डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने वाली, संस्थागत नेतृत्व को। इसके दौरान जो लोग निकल के आएंगे, अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे सत्ता के अंदर हम लोगों के लिए काम भी होगा। और हम अपील यही करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, जो फलों की टोकरी का निशान है, लगभग 6 नंबर पे है, किसी का 5 नंबर पे है, वो अल्फ़ाबेट के अनुसार, तो फलों की टोकरी पे मोहर लगा करके पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की सरकार बनाएं। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।